बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरोज है और मैं रेहान स्कूल एफिड कैंपस इस्लामाबाद की स्टूडेंट हूँ। मैं फाउंडेशन लेवल में पढ़ती हूँ और जैसा कि आप जानते हैं मैं जब भी आती हूँ तो एक इंटरव्यू के साथ आती हूँ। तो आज हमारे साथ रेहान स्कूल के एक स्टूडेंट अब्दुल हादी हैं जिनसे हम इनका इंटरव्यू लेंगे और इनसे रेहान स्कूल के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम मैंने तो अब्दुल बोला हादी, था कि कैसे मैं आप? आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। मैं पूछूंगी आपसे। अच्छा अच्छा। चलें ये कट कर दीजिएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, बाकी आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले आप मुझे ये बता दें कि आपको रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया? मुझे भी लाइक 2 से ढाई हफ्ते तो हो ही गए हैं। ठीक है। तो इससे पहले आप ट्रेडिशनल स्कूल में भी थे या आपने आप रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद छोड़ दिए? क्या मतलब? मतलब इससे पहले आप दूसरे स्कूल में भी पढ़ते थे? नहीं, और किसी में भी नहीं मतलब पढ़ता था। ये एजुकेशन का मतलब पूछ रहे हैं कहाँ तक, जहाँ तक जी, जी, जी। एजुकेशन लिया तो जी मैं जी, एपीएस जी। स्कूल का स्टूडेंट हूँ। तो अभी मैट्रिक के पेपर्स दिए हैं, तो अभी ये समर वेकेशन में थोड़ा बहुत मतलब मैंने सोचा कि टाइम बच जाएगा, तो उस वजह से मैं फिर इधर आया हूँ। ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि रेहान स्कूल जॉइन करने का रीज़न क्या था? आपने क्यों जॉइन किया? टाइम पास के लिए? बस अब उन्हें करवा दी है। नहीं, अच्छा, रेहान स्कूल ज़बरदस्ती कर इसलिए नहीं ज़बरदस्ती मतलब करवाया? मतलब ये था, उन्होंने भी सोशल मीडिया में इस तरह देखा था ना कि रेहान स्कूल है, वो भी मतलब बच्चों को इस तरह ये वगैरह ये चीज़ें सिखाते हैं, इससे बच्चों का करियर बनता है। मैंने भी इसीलिए किया कि चले इन छुट्टियों में टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा, कुछ सीख भी लूँगा इस वजह से। ठीक हो गया। तो आप मुझे ये बताएँ कि रेहान स्कूल दूसरे स्कूल से डिफरेंट कैसे है? रेहान स्कूल दूसरे स्कूलों से डिफरेंट कैसे है? अब जो हम दूसरे स्कूल हैं उनमें तो बस ये बताते हैं ना कि ये क़द आज़म की 14 नुकात क्या हैं, फिज़िक्स में पता नहीं पूछ लेंगे कि ये ताजमहल किसने बनाया है, जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ पे चलें बच्चों को ये तो सिखाते हैं ना कि एआई क्या चीज़ है, जो मतलब हमारी ज़िंदगी में काम आता है, फिज़िकली काम आता है। स्कूल में बस ये बताते हैं कॉस थीटा, साइन थीटा, ये पता नहीं, ये कभी ज़िंदगी में वैसे आज पता नहीं 16वाँ दिन हो गया ये कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। हमें क्या समझ नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसा ही। 10th के पेपर दे दी, ये चीज़ें कहीं पे काम ही नहीं आई। ऐसा अब ही आप है। सवाल ही ऐसे पूछ रहे हैं, गुस्सा वो आएगा ही ना। न्यूटन के लॉ के रट्टे लगा के और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो बेहतर था वो जो सेब गिरा था वो न्यूटन खुद ही खा लेता। शेप नहीं एंड गिर जाता, कम से कम डिस्कवरी तो ना करता ना। बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे आप जानते हैं कि रेहान स्कूल में जो है बच्चे जो होते हैं वो बुक्स की बजाय जो है वो लैपटॉप और मोबाइल लेके जाते हैं। तो ये वाली फीलिंग कैसी लगती है? ये वाली फीलिंग मतलब बंदे को ऐसा लगता है जैसे वो नौकरी पे जा रहा है। सही में वैसे मतलब इस तरह लगता है। बुक्स का तो मतलब ये होता है ना कि अब बुक्स ऐसे ही बंदा पढ़ता है, वो बंदे को इतनी समझ नहीं आती। कंप्यूटर में तो मतलब टेक्नोलॉजीज वगैरह इस तरह आ गई है, बंदा अब देख लेता है ना कि क्या क्या चीज़ें इस तरह ये हैं। मतलब कंप्यूटर में सीखने में ज़्यादा आसानी होती है, बच्चों को शौक भी होता है कंप्यूटर यूज़ करने का, तो हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप मुझे ये बताएँ कि आप अपने सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें कि एआई क्या होता है? आपको क्या एआई लगता है कि एआई क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? अब ये जो मतलब अब मैंने जहाँ तक जितना मैंने पढ़ा हुआ है, स्कूल में भी हमें एआई का थोड़ा बहुत पढ़ाया हुआ है। तो मतलब एआई में यही होता है ना कि ये कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, जिस वजह से ना हम ये कंप्यूटर इस तरह मशीन्स वगैरह बना सकते हैं जो कि ह्यूमन टास्क कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया। लाइक हो गया थैंक यू। माशाल्लाह। अच्छा, तो अभी तक आपने कोई एआई प्रोजेक्ट बनाया? ये प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट यानी कि किस तरह का? मतलब अभी तक आप जो रेहान स्कूल में गए, आप मुझे बता रहे हैं कि आपको 2 हफ्ते तकरीबन हो गए। तो आपने अभी तक कोई एआई से रिलेटेड आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, कोई एडिटिंग वगैरह या कोई इस तरह की चीज़? वीडियो एडिटिंग का मुझे वैसे काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस है। कुछ साल पहले मेरा एक यूट्यूब चैनल भी था जिसमें मैं वीडियोस अपलोड किया करता था। आपका म्यूट लग गया है। हाँ, बोलिए। तो वीडियो पहले भी मेरा चैनल रहा है यूट्यूब में, फिल्मोरा वगैरह एक ऐप कट मोबाइल ऐप्स भी मैंने एडिटिंग के लिए यूज़ की हैं।
फिल्मोरा, ये जो पीसी एडिटिंग ऐप्स है, ये भी मैंने यूज़ की हैं, तो मुझे काफ़ी हद तक वीडियो एडिटिंग का भी एक्सपीरियंस है और पिक्चर एडिटिंग का भी। और मुझे ये भी पता चला है ना, मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। अब मैं यूट्यूबर तो नहीं बन सका और यूट्यूब पे ये ग्रो वगैरह ये नहीं हो सका, लेकिन चीज़ें मैंने काफ़ी ज़्यादा इधर से सीखी हैं कि यूट्यूब पे ग्रो कैसे करते हैं, वीडियो एडिटिंग ये चीज़ें किस तरह करते हैं। ठीक हो गया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तक का ऐसा कौन-सा टास्क है जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा? इंटरेस्टिंग अभी तक तो वही चीज़ें हैं, मतलब बेसिक चीज़ें। अभी तक तो मैं इतना कोई आगे निकला नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी इस तरह चीज़ें हैं जैसे कैनवा पे पोस्ट वगैरह लगाना, कि कैनवा पे तस्वीरें वगैरह किस तरह एडिट करते हैं, अभी मैं उधर से गुज़रा हूँ। तो ठीक है, वहाँ से भी मतलब मुझे पता चल गया है कि पिक्चर एडिटिंग किस तरह करते हैं, ये थोड़ा बहुत इस तरह चीज़ें समझी। ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी की हुई हैं, लेकिन ठीक है, मतलब मुझे भी ये एडिटिंग वगैरह इन चीज़ों का शौक है, तो उस वजह से। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि रेहान स्कूल में लर्निंग जो है वो डिफ़िकल्ट है या फ़नी वे में है? डिफ़िकल्ट या फिर फ़नी वे में मतलब आप लोगों को डिफ़िकल्ट नहीं लगती मतलब स्कूल वाला माहौल नहीं है? नहीं, मतलब इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं लगती, बस ये कह सकते हैं क्या काफ़ी अच्छा समझाते हैं बच्चों को भी। तो ये मतलब डिफ़िकल्ट और फ़नी भी कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इस तरह होता है। डिफ़िकल्ट तो इतना कोई लेवल, इतना कोई डिफ़िकल्ट तो नहीं है। ठीक है। तो आपको जो है आपके टास्क जो हैं वो आपको कौन समझाता है? मतलब कौन फैसिलिटेट करता है? आप मैं करती हूँ, मुझे नहीं पता था। अच्छा जो फैसिलिटेटर्स हैं उनका टीचिंग स्टाइल आपको कैसा लगा? टीचिंग स्टाइल भी उनका काफ़ी मतलब सही है, लाइक वो भी समझाते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं करके समझाते, वो भी फ़नी वे में इस तरह समझाते हैं जैसे आप है। आपने भी काफ़ी चीज़ समझाया, और भी काफ़ी मेल फैसिलिटेटर्स हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा समझाया। ठीक हो गया। तो आप घर जाके अपने इस काम को कितना टाइम देते हैं? घर जाके भी मैंने इस काम को लाइक काफ़ी टाइम दिया है, कहीं 1-2 घंटे इस तरह कह सकते हैं। जो भी टास्क होते हैं ना, जो मतलब वहाँ पे मैंने आके कर, जो मैं एकेडमी आके करता हूँ, तो घर में भी कुछ टास्क कर लेता हूँ ताकि मैं थोड़ा आगे निकल जाऊँ, काफ़ी टाइम बच जाएगा। ठीक हो गया मतलब आप मेहनत कर रहे हैं। वो एक भी नहीं रहा। तो हो जाएगा, शुरू-शुरू में इसी तरह होता है। अच्छा तो रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस में कोई चेंज आया कि नहीं आया? आया है, कह सकते हैं स्लाइट चेंज। कैसे चेंज आया? बताएँ। लाइक अब मैं कोई ऑनलाइन वगैरह इस तरह तो नहीं कोर्स कर रहा ना, मैं बाहर आता हूँ, बाहर आके लोगों को भी देखता हूँ, लोगों से बात वगैरह करता हूँ, जैसे आप है भी, आपसे भी इंटरव्यू कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह बेहतर हुई हैं, कॉन्फिडेंस किस तरह बढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब सीखी हैं मैंने कि लोगों से ठीक बात है। किस तरह करते हैं, थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा मतलब लोगों से तो पहले बात आप लोगों करना। से बात नहीं करते थे? करता था, लेकिन मतलब उस तरह से नहीं ना, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स कह सकते हैं थोड़ी अच्छा आप बहुत मतलब सीख। शाय थे आप पहले? अभी भी हुँ, शाय ही हैं मुझे तो लगता है। हुँ। अच्छा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तक का ऐसा कौन-सा टास्क है जो आपको सबसे बुरा लगता हो? मतलब आप कहते होंगे ना बनाना पड़ेगा। अभी तक तो सारे आसान ही लग रहे हैं। ये सीज़ मी वगैरह इनकी कुछ समझ ही नहीं आ रही, जबकि आजकल चैट जीपीटी वगैरह वो चीज़ें बंदा मतलब सीसैम को यूज़ कर लेता है। यूज़ सी करना सेम ज़रूरी नहीं है। आप जो है चैटजीपीटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सी सीसैम सेम कंपल्सरी नहीं वैसे है। उन वैसे उन्होंने बोला हुआ है कि सी सेम यूज़ करो, स्ट्रीम यार्ड यूज़ करो। स्ट्रीम यार्ड, अब ये जो स्ट्रीम यार्ड है, ये भी वैसे अब इतना मतलब कोई नहीं यूज़ करता, ये तो मैंने सुना है पहली बार है। जबकि जूम इन जैसी ये जो ऐप्स हैं, जबकि ये तो काफ़ी ज़्यादा चलती हैं और ये आसान भी, स्ट्रीम यार्ड की कुछ समझ ही नहीं आती। जी, अभी ये ऐसा भी ही। यूज़ कर रहा हूँ तो सर में दर्द हो रहा है। ऐसा ही है। अच्छा तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? फ्यूचर में देखूँगा, मतलब कोई ऑनलाइन वगैरह काम, इस तरह फ्रीलांसिंग वीडियो एडिटिंग में कोई करियर बना लूँगा। ये जो मैं एआई सीख रहा हूँ, इसी को आगे लेके चलूँ, इसी के मतलब कोई इस तरह करूँ। वैसे इंटरेस्ट तो मेरा वीडियो एडिटिंग में ही है, तो देखूँगा लोगों को इस तरह वीडियो एडिट करके दूँ। नहीं, वैसे आपको क्या लगता है जो वीडियो एडिटिंग होती है, ये आगे जाके लोगों के मतलब काम आएगी? बहुत ज़्यादा काम आती है, मैं आपको बताऊँ?
मैंने 1 साल अपने खाला के ऑफ़िस में जॉब की है और मैं वहाँ पर उनका एक यूएसए में उनका एक वो था सॉफ्टवेयर हाउस था, उसके लिए उधर मैं बना के सेंड करती थी उनके उसके लिए। तो उनको वीडियो एडिट करके देती थी। एक सॉफ्टवेयर था वियोन्ना, वो तकरीबन 4 लाख का है। वो उन्होंने मुझे परचेज़ करके दिया। तो उसपे इतनी खप थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने 1 साल काम किया और मेरी तकरीबन मंथली सैलरी थी 30 के। तो मतलब मुझे लगता है कि हाँ, आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करो तो आपका मतलब फ्यूचर बन सकता है इससे, अगर आप अच्छी एडिटिंग हुँ, करते हो तो फिर। और मैंने आपकी वीडियो देखी है डिज़ाइन्स वगैरह, आप अच्छा कर लेते हैं, मेरे से भी ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। बस चल रहा है मेरा नहीं मतलब चलें ठीक है, उसके बाद आगे मैं कोशिश करूँगा ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग वगैरह इनमें भी थोड़ा बहुत इस तरह करूँ, कोडिंग वगैरह ग्राफ़िक ये डिज़ाइनिंग एआई में भी ये जो बहुत लोग फ़ील्ड है, बहुत ज़्यादा। बस ये भी डिज़ाइनिंग वाली साथ-साथ तरफ थोड़ा बहुत तो कर लूँगा ना, हुँ, ये भी साथ-साथ कर लूँगा। नहीं वैसे ये जो वीडियो एडिटिंग जो जॉब है ये मतलब एआई तो नहीं रिप्लेस करेगा इसको? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो भी वीडियो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं ना, मतलब आप उसको प्रॉम्प्ट दो और वो आपको पूरी वीडियो बना के देते हैं। वो तकरीबन वो वही है कि आप एक दफ़ा उनको यूज़ कर सकते हैं और आप उसको थोड़ा-सा यूज़ कर सकते हो और फिर आप वो कहेगा कि आप इसको परचेज़ कर लें। तो मुझे नहीं लगता। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि एआई जो है वो फ्यूचर जॉब्स को मतलब बदल देगा या नहीं बदलेगा? ये फ्यूचर जॉब्स को वैसे बदल तो सकता है, यानी कि अब हर फील्ड में मतलब ये यार ये जो जो लोग बायो चूज़ कर रहे हैं ये भी आगे जाके थोड़ा बहुत ये सीखेंगे। ये बायो वगैरह ये कॉस्मेटिक्स वगैरह ये मेडिकल इनमें भी मतलब एआई यूज़ हो गया, जैसे हॉस्पिटल्स हैं इनमें भी एआई यूज़ हो रही है। ये तो हर जगह यूज़ हो रही है, पूरी तरह से रिप्लेस तो नहीं कर सकते ह्यूमंस को। हाँ, लेकिन कुछ-कुछ कामों में रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड जो कमांड होता है, जो काम होता है, वो तो इंसान ही देता है ना मशीन्स को। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट एआई से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये फ्रीलांसिंग में कर सकते हैं। अब जिस रेहान स्कूल है, इधर से भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जिस तरह टास्क करके घर जाते होंगे तो आपके पेरेंट्स आपसे पूछते होंगे कि आपने क्या टास्क किया है, कैसे किया है? तो आप उनको कैसे समझाते हैं? बस जो टास्क किया होता है, डैशबोर्ड वगैरह इस तरह करके दिखा देता हूँ, वो देख लेते हैं। सही हो गया। तो आपको क्या लगता है कि हर स्टूडेंट को डिजिटल स्किल सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? ऐसे सीखनी चाहिए, अगर कोई बायो भी चूज़ करे तो उसे टेक्नोलॉजी, एआई वगैरह इन चीज़ों का तो पता ही होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन ज़्यादा बेटर है या फिर ये जो रेहान स्कूल में एआई लर्निंग हो रही है ये ज़्यादा बेटर है? ट्रेडिशनल एजुकेशन से मतलब मतलब ये जो स्कूलों में पढ़ाई हो रही है ये वाली। नहीं वैसे ये जो एआई वगैरह ये पढ़ाते हैं रेहान स्कूल में, और जितने भी लोग ये एआई पढ़ाते हैं ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हम जैसे अभी कुछ देर पहले जो हमने बात की थी ट्रेडिशनल एजुकेशन की, ये जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, पाक स्टडीज़ पढ़ाते हैं कि पाकिस्तान कब बना, ताजमहल किधर बना, ये मीनार पाकिस्तान किधर है, लाहौर कि पाकि ये 14 अगस्त कब होता है, ये इस तरह की चीज़ें फिर फ़ायदे ही नहीं देती कि कोस वही तो थीटा और मैंने इतना रट्टा लगाया वो चीज़ें मुझे अब नहीं याद। हुँ। फिर यूज़ भी नहीं होनी। 2 साल हो गए, लेकिन ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये अभी तक कहीं इस्तेमाल तो नहीं हुआ। ऐसा ही है। ये क्या कहते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम ये आज तक वैसे कहीं इस्तेमाल तो नहीं हुआ, किधर इस्तेमाल नहीं होता ये, इस्तेमाल नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। हुँ। तो अब्दुल हादी आपके लिहाज से एग्जाम्स इम्पोर्टेंट है या फिर स्किल्स इम्पोर्टेंट है? अब ये डिग्री वगैरह लोग डिग्री लेके इस तरह बैठ जाते हैं कि आगे लोगों को जॉब्स मिलेंगी, जबकि जितने लोग भी डिग्री लेके बैठे हैं उतने उन्हें जॉब्स वगैरह मिलती नहीं है कि एजुकेशन या कहीं भी नहीं इस तरह काम आनी। और मतलब स्किल्स ज़्यादा मैटर करती है ना। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट हुँ, क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको कभी चांस मिले तो एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप चेंज कर देंगे? चांस एजुकेशन में मतलब क्या चीज़? एजुकेशन में ऐसी क्या चीज़ है जो आप चेंज कर देंगे? एजुकेशन में ऐसी क्या चीज़ है हम आप चेंज कर दें। जो हम चेंज करते हैं? आप कर दें मतलब अगर आपको कभी मौका मिले ना तो आप उसको चेंज कर दें।
यानी कि जितने भी फ़िज़ूल की इस तरह चीज़ें हिस्ट्री वगैरह की मतलब ना इस तरह पढ़ाएँ। जो मैथ में फ़िज़ूल तरीन चीज़ें हैं वो ना हमें कराएँ, काम की चीज़ें कराएँ। नमाज़ कैसे पढ़ते हैं, ये ज़कात कैसे अदा करते हैं, टैक्स कैसे पे करते हैं, वीज़ा कैसे लगवाते हैं, ये जो मतलब काम आती हैं। होता है ना, टैक्स कैसे पे करते हैं, ये वीज़ा किस तरह लगवाते हैं, शनाख्ती कार्ड मतलब ये जो असल में काम आती हैं, ये नहीं में बताएँगे लेकिन ये बताएँगे क्या ये छोड़ें अभी कि 14 अगस्त कब हुआ था, पाकिस्तान कब बना था। और वो हमसे से पता नहीं क्या-क्या पूछते हैं, ये पास्ट सिंपल क्या होता है, ये तो चले आगे काम आती हैं चीज़ें। लेकिन ये जो उर्दू में बताते हैं कि मिर्ज़ा गालिब ने उस टाइम क्या बोला था, मिर्ज़ा गालिब को महबूब, वो पता नहीं क्या-क्या पढ़ाते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। कि इस शहर तो में कि इस शहर की तशरीह करके दें, इस शहर के शहर का क्या नाम है, वो पता नहीं कुछ समझ ही नहीं आती। अब बंदा अब क्या लिखे तशरीह में बंदे को समझ ही नहीं आती, 2 लाइनों की हमें शेर देते हैं और उसमें से कहते हैं 1 लाइन की शेर देते हैं और उसमें से कहते हैं इसी इसी 1 लाइन की 3 पेजेज़ की तशरीह लिख के दो। अब बंदा उसमें क्या लिखे? इतना सच नहीं बोलना था, अगर ये इंटरव्यू आप किसी उसने देख लिया ना, तो वो कहेगा इस बंदे के घर का पता दे दो हमें। बहुत काम का बंदा है, बहुत सच बोलता है। फेडरल बोर्ड वालों ने ज़ुल्म करके रखा है हम पे। बिल्कुल सिंध ऐसे ही, बोर्ड में फेडरल बोर्ड वाले बहुत ज़ालिम हैं। सिंध बोर्ड वाले तो ये करते हैं ना कि पैसे इन्विजिलेटर को दे के उधर से चीटिंग वगैरह वो करवा देते हैं, वही हमारा तो तो ये भी मैंने नहीं है। वीडियोस देखी हैं, सिंध बोर्ड वाले बच्चे वो हॉल के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मोबाइल लेके बैठे हुए और चीटिंग कर रहे हैं और जी, टीचर्स मैंने और भी सुकून देखी से हुई है। बैठे हुए हैं। मैंने कहा वाह। हुँ, और ये बाकी सेंटर्स में भी होता है, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट को बोलते हैं कि वो ऐसा ही है। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ग्रुप लर्निंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं या फिर आप कहते हैं कि हर बच्चा अपना इंडिविजुअल पढ़े? हर बच्चा वैसे अपना मतलब खुद ही पढ़े, क्योंकि जब बंदा पता है ना, जब दोस्तों के साथ इस तरह बैठता है सोचता है कि ग्रुप स्टडी करेंगे, ग्रुप स्टडी होती है नहीं है, वो फिर अपना वो शुरू हो जाते हैं बिल्कुल, मतलब आप इंडिविजुअल दोस्त। पढ़ाई को वो करते हैं कि इंडिविजुअल पढ़ाई हम्म, होती या तो दोस्त हों भी है। तो ठीक हो होते ना, गया। मतलब ज़्यादा ना हो उनके साथ बैठ के पढ़ें, ये ना हो फिर वो ग्रुप स्टडी के लिए बैठे हों, पता चले वो फिर अपना शुगल मेला लगाने लगे। पहले बोलेंगे कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, आप बोलें। जी, बाकी फिर समझ जाएँ। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ऑनलाइन लर्निंग को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं या फिज़िकल लर्निंग को प्रेफ़र करते हैं? फिजिकल लर्निंग को प्रेफर इसलिए करते हैं ना, क्योंकि बंदा मतलब इस तरह लाइव बैठा होता है ना, ऑनलाइन लर्निंग में तो ये होता है ना कि बंदा इस तरह स्क्रीन को इस तरह देख रहा होता है। ये वैसे ऑनलाइन लर्निंग के अपने फ़ायदे हैं, फिजिकल लर्निंग के अपने फ़ायदे। फिजिकल लर्निंग में तो ये होता है ना, बंदा थोड़ा इस तरह बाहर निकलता है, बैठता है, वो टीचर को इस तरह लाइव सुन रहा होता है, वो ज़्यादा समझ आती है। ऑनलाइन लर्निंग में कभी ये होता है नेट का मसला आ गया, इस तरह का मसला आ गया, उस तरह का मसला आ गया। ऑनलाइन लर्निंग में ये होता है ना, बंदा स्क्रीन को भी देख रहा होता है, उसकी आंखों का भी इस तरह मसला आ जाता है। ऑनलाइन लर्निंग के भी अपने फ़ायदे हैं कि बंदा कहीं भी इस तरह ईज़ी होके बैठ जाता है, कभी भी कोई भी अगर इस तरह लेक्चर हो तो वो बंदा वापस से रिवाइंड कर लेता है कि अगर कोई चीज़ मिस कर दी है, तो फिर वो बंदा फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लेता है। फिज़िकल लर्निंग में तो ये होता है कि टीचरों से एक सवाल पूछ लो तो वो आगे से कहते हैं कि हम किधर थे, जबकि टीचर कह रहे होते हैं कि जो भी सवाल है, एक सवाल अगर 100 दफ़ा पूछोगे मैं 100 दफ़ा बताऊँगा, अगर दूसरी दफ़ा पूछ लें तो फिर उनका मुँह बन जाता है। मुझे तो नहीं लगता कि मतलब आप रेहान स्कूल में किसी फैसिलिटेटर से पूछते हो तो आपको दूसरी दफ़ा ना बताता हो। सब बता देते होंगे। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो ठीक है। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप लैपटॉप को देखना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं या मोबाइल को? लैपटॉप को, क्योंकि लैपटॉप में थोड़ी बड़ी स्क्रीन होती है ना, वहाँ पे टास्क भी बंदा सही तरह से कर लेता है। थोड़ी बड़ी स्क्रीन होती है, मल्टीटास्किंग में काफ़ी काम आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मोबाइल को बंदा इस तरह कॉल्स वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह, इन चीज़ों छोटी-मोटी चीज़ों के लिए यूज़ कर लेता है। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको फ्यूचर में जाके कोडिंग या डिज़ाइनिंग में से किसी एक फ़ील्ड को आपको चूज़ करना पड़े, तो आप क्या चूज़ करेंगे? डिज़ाइनिंग, ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अब आप गेमिंग को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं या लर्निंग को? गेमिंग, ये पूछने वाला सवाल है। ठीक हो गया। अच्छा, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं या जो आपको पहली दफ़ा देखेंगे, आप उनको क्या मशवरा देना चाहते हैं? उनको कोई एक एडवाइस दे दें।
एडवाइस तो मैं यही देना चाहूँगा, जो उनका दिल है बस वो करें। जो जहाँ भी उनका पैशन है, जैसे वीडियो एडिटिंग मेरी तरह वहाँ पैशन है तो उधर भी कैरियर बन जाएगा, गेमिंग में भी कैरियर बन सकता है। अगर आपको यूट्यूबर बनने का शौक है, फनी वीडियोस बनाने का शौक है, तो बस जो भी है सारे काम छोड़ के बस अपने पैशन को फॉलो करो जो भी है। ठीक हो गया। तो अब्दुल हादी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।